Hello dear students, I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor. Today we will discussing about drug dependence and drug abuse. Let's start the topics. Drug dependence. Drug dependence is a definition देखते हैं हम. Drug is a state in which individual uses the drug so frequently and consistently that it appears too difficult for the person to get along without using the drug. मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका ड्रग डिपेंडेंस होता है वो एक ऐसा कंडीशंस होता है जिसमें क्या होता है कि ये एक स्टेट होता है जिसमें जो पर्सन होता है जो उस ड्रग को ले रहा है वो उस ड्रग को इतना यूज़ करता है सो फ्रिक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली मतलब इतना उपयोग करता है और लगातार उपयोग करते जाता है. मतलब बार बार उसको उपयोग करना, बार बार उसका यूज़ करना और लगातार उसका यूज़ करते ही रहना, मतलब कंटिन्यू करते रहना उस चीज़ को. इतना यूज़ करता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो ये आप यही बोला जा रहा है कि अ स्टेट इन विच द इंडिविजुअल यूजेस ऑफ ड्रग, एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप उस ड्रग का जो यूज़ कर रहे हैं वो सो फ्रिक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली, मतलब इतना ज़्यादा होता है और लगातार होते रहता है जिसके कारण से इट अपीयर्स डिफिकल्ट टू द पर्सन टू गेट अलोंग विदाउट यूजिंग द ड्रग, मतलब कि इतना यूज़ कर लेता है कि बाद में उसके उस ड्रग के बिना रहना मुश्किल हो जाता है. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस. डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि किसी के बिना ना रह पाना, तो वो डिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना. तो ये कंडीशन आपको ड्रग डिपेंडेंस का मतलब है कि उस ड्रग के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे. अगर वो हमको नहीं मिलेगा तो हमको अजीब सा कंडीशन डेवलप हो जाता है. ठीक है, ये किस कंडीशन से ऑकर होता है तो इसको भी हम देखेंगे कि ऑकरेंस क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑकरेंस की हम बात करेंगे तो जो ऑकरेंस होता है वो आपका तब होता है, देखो, ऑकर्स व्हेन अ पर्सन रिलाइज ऑन अ ड्रग फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग. मतलब ये आपका क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशन होता है, ठीक है, नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशन होता है उस कंडीशन पे भी होता है. ठीक है, इफ द पर्सन सस्टेन फ्रॉम टेकिंग द ड्रग ही विल सी एक्सपीरियंस विड्रॉल सिम्टम. ठीक है, मतलब ये आपका क्या होता है जब वो पर्सन जो है या जब वो पेशेंट जो है उसके लिए क्या हो जाता है कि आपका निर्भर हो जाता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो सडन इस चीज़ को छोड़ता है तो क्या होता है उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं, जैसे कि आपको स्वेटिंग, पसीना आना, वोमिटिंग, अचानक उल्टी हो जाना, डायरिया. ठीक है, तो हम दस्त बोलते हैं. Abstaining from drug use can also trigger problem in mental functioning such as lack of focus, depression, anxiety. ठीक है, तो सडन इसका क्या होता है कि छोड़ने से क्या होता है कि आपका जो आपके मानसिक दबाव, जो आपके वर्क है उसमें भी आपका इफेक्ट होता है. ठीक है, जैसे कि आपका जो लैक ऑफ फोकस, मतलब जो आप फोकस करते हैं वो उसमें कमी आ जाना. ठीक है, डिप्रेशन मतलब आप अवसाद में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं. ठीक है, एंजाइटी एक डर का भावना आ जाता है. तो ये कंडीशन होता है जब आप ड्रग डिपेंडेंस मतलब को, या तो आप ड्रग डिपेंडेंस होता है उसके बीच में अगर आप उस ड्रग को छोड़ते हैं तो क्योंकि आप उसमें डिपेंडेंट हो चुके रहते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू गेट द ड्रीमी स्टेट और प्लेजेंट सेंसेशन और यूफोरिया और हेलुसिनेशन. मतलब अब इसका यूज़, मतलब जो ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है कि आपका ड्रीमी स्टेट, जैसे आप सपने अच्छे सपने देख रहे हैं. यूफोरिया इफेक्ट मतलब आपका ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में सो रहे हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, मतलब इस टाइप से सेंसेशन आने लग जाते हैं. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूफोरिया इफेक्ट. ठीक है, यूफोरिक इफेक्ट. तो ये आपका होता है ड्रग डिपेंडेंस. मतलब आप सिंपल सी चीज़ समझ सकते हो कि ड्रग डिपेंडेंस मतलब उस ड्रग के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं. अगर वो हमको नहीं मिलता तो हमको बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब आपके कंडीशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया ड्रग डिपेंडेंस का. ठीक है, आपका ड्रग डिपेंडेंस. ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका ड्रग है.
ठीक है, ये आपका ड्रग है और ये आपका डिपेंडेंस, मतलब कि डिपेंडेंस आपको यहाँ दिख रहा है कि आप खाने के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब हमको वो चाहिए, मतलब चाहिए, हमको नीड है, मतलब हमको चाहिए ही, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ड्रग आपका ये ड्रग हो गया, ये आपका डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्रग डिपेंडेंस, मतलब उस पर हम निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें हम निर्भर हो गए। अब हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके जब ड्रग डिपेंडेंस होता है। ठीक है, मतलब निशानी समझ सकते हैं। यू हैव बिल्ड अप अ ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, तो आप में ड्रग टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा, मतलब उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। भले ही सिम्टम्स आपको दिखेंगे कई सारे, लेकिन एक सहन शक्ति हो जाती है कि आप उस ड्रग के असर को सहन कर पा रहे हैं, मतलब एक कंडीशन बन जाता है। यू टेक ड्रग टू अवॉइड और रिलीव विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, तो आप उस ड्रग को, जो ड्रग आप यू टेक ड्रग टू अवॉइड और रिलीव विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब उस ड्रग को आप ले रहे हैं और उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं उसको भी आप क्या कर रहे हैं, कंडीशंस को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब कंडीशंस हो रहा है, फिर भी आप क्या करें उस ड्रग को लेने से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि अपन, मतलब जैसे हम देखें कि वहाँ स्वेटिंग हो रहा था, आपको वोमिटिंग हो रहा था, तो उस कंडीशन वो ना हो करके हम उस ड्रग को फिर से लेना चालू कर दें, तो हम क्या होगा, मतलब उसमें डिपेंडेंट होंगे। तो ये भी आपका सिम्टम्स है, मतलब उस जो आपके विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उससे बचने के लिए हम जो ले रहे हैं वो भी आपका क्या होगा, सिम्टम्स होगा किसका, ड्रग डिपेंडेंस का। यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर यूर ड्रग यूज। ठीक है, तो आप जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसका जो आपका कंट्रोल है, मतलब उसमें आपका जो कंट्रोल है ड्रग यूज में, कि अपन कंट्रोल का मतलब क्या समझ रहे हैं कि हम ले, जब लेना चाहे तब ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले, ये कंट्रोल आप क्या कर देंगे, खो देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस होता है, मतलब आपने उस ड्रग के कंट्रोल को क्या किया, ड्रग के खाने के कंट्रोल को क्या किया है, खो देते हैं। ठीक है, तो दिस इज यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर ड्रग यूज। ठीक है, यूर लाइफ यूर लाइफ रिवॉल्व्स योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड यूज ड्रग यूजेस। ठीक है, तो आपका जो लाइफ होता है, आपका जो लाइफ होता है क्या हो जाता है कि इस, मतलब ये आपका कंडीशन जो होता है, इस ड्रग के कंडीशंस क्या होता है कि उसी के आसपास घूमते रहता है, आपका जो लाइफ है वो उसी के अराउंड हो जाता है, उसी के आसपास घूमना चालू हो जाता है। ठीक है, कि हम इसी को लेंगे तब हम खुश रह सकते हैं, ऐसा हमको फीलिंग होने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस होता है आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक टाइप का सिम्टम्स है। ठीक है, देन हम देखते हैं आपका कि यू हैव अबंडेड एक्टिविटीज यू यूज टू एंजॉय। ठीक है, तो आप जो ठीक, मतलब जो आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस देता था, उस चीज़ को क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं। तो ये भी आपका कंडीशन है ड्रग डिपेंडेंस का, मतलब एक अलग सा कंडीशन हो जाता है। जो आपके जीवन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको फीलिंग देती थी, आपको खुशियाँ देती थी, उस चीज़ों को आप क्या करते हैं, छोड़ दिए रहते हैं। ठीक है, यू कंटिन्यू, नेक्स्ट है आपको, यू कंटिन्यू टू यूज ड्रग्स डिस्पाइट नोइंग इट्स हर्टिंग यू। अब ये कंडीशन आपका ड्रग डिपेंडेंस का, आप देखिएगा कि आपको पता है कि ये ड्रग क्या करता है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, उस ड्रग का कंटिन्यूएशन में रखते हैं, कि हमको, हम जान रहे हैं कि ये ड्रग से अब हमको क्या है कि हमको प्रॉब्लम होगा, फिर भी हम क्या करेंगे, उस चीज ड्रग को लेंगे ही। ठीक है, तो ये भी आपका कंडीशंस होता है जिसके कारण से ये तो अब ये मान लीजिए कि ये सब आपके क्या हैं, सिम्टम्स हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका जो कंडीशन होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ड्रग की अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो ये आपको इजीली अवेलेबल रहता है, कुछ कुछ ड्रग्स जो है आपके फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज के पास। तो इस प्रमोट्स ड्रग डिपेंडेंस, मतलब प्रमोट्स का मतलब यहाँ ये नहीं कि ये बढ़ावा देते हैं, मतलब ये कंडीशन है कि ये ड्रग इजीली अवेलेबल है इन जगह पे, तो इसलिए क्या होता है कि ये हमको इजीली मिल जाता है, इस कारण से ये आपके क्या करते हैं, ड्रग डिपेंडेंस को बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, एज
एज मोर इन यंगर एज, ठीक है। तो ये जो आपका ड्रग डिपेंडेंसी होती है ये यंगर एज में 18 to 20 ईयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। सोशल सेटअप, लो क्लास पीपल मोर प्रोन टू ड्रग एब्यूज, ठीक है। लो क्लास पीपल, तो ये आपका एक सोशल सेटअप भी है कि आपके जो लो क्लास पर्सनस होते हैं वो आपका ड्रग एब्यूज से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बाद आपका फिजियोलॉजिकल स्टेटस, स्टेटस इन सोसाइटी, तो ठीक है आपका कंडीशंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसके कारण से आपको सोसाइटी स्टेटस के बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर्स हो सकता है जो आपके फिजियोलॉजिकल स्टेटस है वो भी आपका कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ड्रग जो डिपेंडेंस होता है दो पार्ट में होता है आपका, या दो टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका एक है आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इट डिनोट्स द कंपल्सिव नीड टू एक्सपीरियंस अ प्लेजर ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस होता है कि इट्स डिनोट्स द कंपल्सिव नीड टू एक्सपीरियंस अ प्लेजरेबल ड्रग रिएक्शन, मतलब कि आपका जो कंडीशंस है ये आपका एक चीज़ को डिनोट करता है कि आपका बॉडी किस टाइप से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका क्या है, एक प्लेजरेबल इफेक्ट देता है। प्लेजरेबल इफेक्ट का मतलब है हम सुखदायक मतलब जो हमको खुशी दे, ठीक है, इफेक्ट देता है जो आपके मतलब आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि इससे हमको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इस ड्रग को लेने के बाद हमको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, जिसको हम देख बोले अभी यूफोरिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब जैसे हम बादलों पे बैठे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए अच्छी फीलिंग्स है। तो ये प्रतिक्रिया देता है आपका, मतलब ये आपका इफेक्ट देता है जो आपका ड्रग होता है। इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, मतलब आप इसमें डिपेंड है तो साइकोलॉजिकली डिपेंड हो गए कि इसको लेने से आपको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, ठीक है। देन होता है आपका फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब हो गया कि आपका ये समझ लीजिए कि आपका रिलेटेड किससे हो गया, आपके फिजिकली मतलब आपके बॉडी से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि ये आप जब आप इस कंडीशंस को इट इज एन अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इस ड्रग का लॉन्ग टाइम पे यूज करते तो क्या होता है कि आपका जो शारीरिक स्थिति होता है, जो आपका फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपका इसमें कंडीशन देखेंगे हम, कभी वेट गेन हो जाता है, कभी वेट लॉस हो जाता है, तो ये आपके कंडीशन होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो आप हम बात करते हैं आपका साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में, जो आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब आपका साइकिक कंडीशन या इमोशनल डिपेंडेंस होता है जो आपके सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग के कारण होता है। जैसे आपका ड्रग है आपका एम्फिटामिन, ठीक है। एम्फिटामिन एक ड्रग होता है जिसका आपका यूज़ करेंगे तो ये आपको ऐसा इफेक्ट देता है जैसे आप को हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशंस होता है, ठीक है। तो मतलब आपको साइकिक जो इमोशनल कंडीशन है वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका ड्रग होता है एम्फिटामिन, जो आपको देता है कि मतलब जो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, जो आप ऐसा लगता है कि आपको एक पावर मिल गया है, ठीक है। तो दिस इज अ पावरफुल स्टिमुलेशन, आपका एम्फिटामिन जो होता है पावरफुल स्टिमुलेशन होता है कि इसका सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपका जो कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस है उसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका नार्कोलेप्सी है, ओबेसिटी है, इसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं माइल्ड ड्रग सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। जो आपका सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग आपका कंडीशंस होता है, तो इसमें भी आपका सिगरेट स्मोकिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आपका कंडीशंस है कि एक तो समझ लीजिए कि आपका सीकिंग बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे माइल्ड, माइल्ड मतलब आपका मीडियम पोर्शन होता है कि मांग, तो उस मांग से मतलब जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि उससे हमको नुकसान होना है, फिर हम उसको
स्मोक करते हैं, क्योंकि उससे अच्छी फीलिंग्स आती है, मतलब खुशी की फीलिंग्स आती है, मतलब ऐसा लगता है कि हमको सुकून मिल गया है। इस तो इसीलिए इसको हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोल रहे हैं। तो ये भी आपका कंडीशन है जिसको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग। टॉलरेंस में और में नॉट प्रेजेंट, ठीक है। टॉलरेंस मतलब आपकी सहन सहन शक्ति, प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आप उसको सहन कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। विड्रॉल इफेक्ट्स आर माइल्ड विच कैन बी टॉलरेटेड, ठीक है। तो इसमें जो आपको विड्रॉल सिम्टम्स रहेगा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में, वो माइल्ड रहता है, जिसको आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि कर सकते हो सकता है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब आपकी जो सहिष्णुता शक्ति है वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा आपको ऐसा फीलिंग्स आते रहेगा, मतलब आपको हर तरफ से क्या रहेगा कि आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगा कि इससे मेरे को खुशी होगी, उससे मेरे को खुशी होगी, मतलब आप ऐसे निगेटिव चीज़ें अपने माइंड पे नहीं लाएंगे। तो ये आपका कंडीशन होता है साइकोलॉजिकली डिपेंडेंस का, ठीक है। देन हम देखते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का आप समझ सकते हैं इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग, जैसे आपका एल्कोहल, जैसे आपके पॉइंट्स, इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग। इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग्स का मतलब है कि आपको क्रेविंग का मतलब होता है आपको लालसा या भूख लगना, ठीक है। तो उस ड्रग के लिए क्या हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए क्या हो जाएगा, आपकी जो लालसा है या आपका जो भूख है वो एकदम से बढ़ जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं इंटेंस क्रेविंग, जो आपके तीव्र गति से बढ़ना या बहुत तेजी से बढ़ना, उसी को हम बोल रहे हैं इंटेंस क्रेविंग फॉर द ड्रग। तो ये आपका फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल है एल्कोहल और ओपाइड्स। एल्कोहल के लिए वैसी कंडीशंस होता है जिसमें आपको अचानक से बहुत मतलब लगता है कि चाहिए, मतलब चाहिए, लालसा आ जाती है, ठीक है। तो ये एल्कोहल और ओपाइड्स के साथ होता है। देन आपका टॉलरेंस इनवेरिएबली प्रेजेंट, ठीक है। टॉलरेंस इनवेरिएबली प्रेजेंट मतलब आपका जो कंडीशंस है जिसमें हम फार्माकोडायनामिक टाइप पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें आपका क्या कंडीशंस आ रहा है कि आपका जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है सहन शक्ति। सहन शक्ति क्या रहेगा, आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ फार्माकोडायनेमिक टाइप्स, ठीक है। आपका जो सहन शक्ति वाला कंडीशंस रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसमें विड्रॉल्स इफेक्ट क्या होंगे, सीवियर होंगे। उसमें आपके क्या थे, माइल्ड थे। तो इसमें क्या होंगे, जो विड्रॉल सिम्टम्स है जो आपको लेने के बाद जो मिलेगा वो आपका क्या होता है, सीवियर कंडीशंस का होता है, मतलब आप ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये आपका जो फिजिकल डिपेंडेंस है कॉज होता है सीएनएस डिप्रेशन के द्वारा। वो आपका सीएनएस स्टिमुलेट था, ये आपका सीएनएस डिप्रेशन के कारण होता है। जैसे आपके ओपॉइड्स हैं, आपके बार्बिट्यूरेट्स है, दीज आर ड्रग्स विच इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट, ठीक है। आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन था वो किस कारण हो रहा था, सीएनएस स्टिमुलेंट के कारण से, ठीक है। और ये आपका सीएनएस डिप्रेशन के कारण हो रहा है, जैसे ओपॉइड्स हैं, बार्बिट्यूरेट्स हैं, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल इफेक्ट्स इज द एक्चुअल एविडेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस। अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल सिम्टम्स मिल रहे होंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो ये कंडीशन थी फिजिकल डिपेंडेंस, ये आपका एक्चुअल एविडेंस होता है फिजिकल डिपेंडेंस का, लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल इफेक्ट, ठीक है। एल्कोहल ऑन हैवी ऑन प्रोलॉन्ग यूज प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस। तो आपका जो एल्कोहल है आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं या आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस, क्योंकि आप एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपके जो शारीरिक चीज़ें हैं उसमें आपको बदलाव आना चालू हो जाता है। और ये आपका ऐसा कंडीशन है जब आपको नहीं मिलता है तो आपको हो सकता है ये आपका थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, आपका डेथ भी हो सकता है कि अगर नहीं मिल रहा होगा तो अचानक से जब छूटता है, तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे फिजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। देन हम देखेंगे कि आगे आपका क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन देख लिया कि आपका फिजिकल और फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल डिपेंडेंस और आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका ड्रग्स यूज आर, ठीक है। तो जो ड्रग यूज करते हैं उसके कारण होता है आपका जो ड्रग एब्यूज है, या हम नॉर्मली यूज करते हैं लेकिन कंडीशन, क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स है जो आपके किसी न किसी डिसीज के लिए यूज होता है, लेकिन ये कंडीशंस हो जाते हैं जिसके कारण से ड्रग डिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ ड्रग देख लीजिए, यहाँ पे आपके ड्रग्स यूज है, मॉर्फिन है, इथेनॉल है, बेंजोडाइजापीन्स, नॉन बेंजोडाइजापीन्स, टोबैको, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये आपके ड्रग्स हैं
जो आपका जिसके यूज से, जिसके आप लॉन्ग टाइम यूज से, फ्रीक्वेंटली यूज के कारण, ये आपका फ्रीक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली यूज के कारण हो सकता है आपको ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है। ये सब आपके क्या है, ड्रग्स हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे टोबैको का। ठीक है, टोबैको का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो टोबैको क्या होता है, स्मोकिंग के 7 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाता है, आपके वेन्स में, मतलब आपके ब्लड तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंडीशन आपको क्या होता है, रीचेस टू सीएनएस। अब ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंच गया, सीएनएस में पहुंच गया। सीएनएस में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, निकोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि आपका टोबैको में निकोटीन होता है। ठीक है, तो ये आपका निकोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। निकोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, ओपन द आयन चैनल, दिस इज अ कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा। कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा तो कैल्शियम आयंस क्या हो जाएंगे, इनसाइड आते जाएंगे, सेल के इनसाइड में आते जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ, आपका जो मसल्स है उसमें आपका कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिसके कारण से आपका जो जो पर्सन है वो क्या करेगा, काम फील करता है। काम मतलब शांत, मतलब आपका एक कामनेस आ जाता है। ठीक है, तो टोबैको यूज करने के बाद ये कंडीशंस आप क्या है कि आपका जो निकोटीन है, निकोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, कैल्शियम चैनल ओपन किया, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और इसके कारण से आपको कामनेस फील हो गया, एक शांत टाइप का स्वभाव, मतलब फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो ये टोबैको स्मोक करने के कारण होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं, तो ये आपका पूरा कंडीशन था ड्रग डिपेंडेंस का। अब देखते हैं हम ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज का मतलब होता है इट इज यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एन अमाउंट दैट डेविएट फ्रॉम द अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग एब्यूज। मतलब कि ड्रग एब्यूज का मतलब हो गया कि दुरुपयोग, ड्रग का दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब समझ गए कि आपका यहाँ पे हम जो ड्रग सही यूज के लिए करना चाहिए उसको हम क्या कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन मतलब आप जो खुद से दवा ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका जो खुद से दवा, इट इज़ द यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन, जो आप खुद से दवा यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो अप्रूव्ड मेडिकल या आपका जो पैटर्न है, एक प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न होता है, उससे क्या करता है, ये आपको डेविएट करता है, आपको ये विचलित करता है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज का मतलब होता है ड्रग का दुरुपयोग भी समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कि आप जो ड्रग सही चीज के लिए यूज कर रहे हो उसको क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। ड्रग एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये आपका जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उस कंडीशन के लिए होता है जिसमें आपके जो ड्रग का सही यूज है वो आपका मिस यूज में चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग यूज है। डायग्राम्स आपको समझ में आ रहा है कि आपका कंडीशन दिस इज अ, जिसको हम ड्रग्स लेना समझ रहे हैं, तो ये आपका एक कंडीशन होता है ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज हो गया आपका। तो अब देखते हैं आकर ड्रग एब्यूज क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन आपका सम कॉमन साइंस और ड्रग एब्यूज, जो आपके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग एब्यूज, तो उसके आपके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको आप देख लीजिएगा, ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आइस और पिपिल्स दैट आर लार्ज और स्मॉलर। ठीक है, तो इसमें आपके क्या कंडीशन हो सकते हैं, आपके आइस के जो साइज है, जो आपका पिपिल का साइज है वो आपका डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपको मियोसिस मायोसिस हो सकता है। ठीक है, चेंज इन एपेटाइट और स्लीप पैटर्न, सडन वेट लॉस और वेट गेन। ठीक है, चेंज इन एपेटाइट मतलब जो आपको भूख लगने का जो कंडीशन है उसमें चेंजेस हो सकता है। आपको जो सोने का कंडीशन है उसमें चेंजेस हो सकता है। कभी आप हो सकता है आप मोटे हो जाओ, हो सकता है आप पतले हो जाओ, मतलब आप सडन वेट लॉस हो जाता है, सडन वेट गेन हो जाता है। ठीक है, डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो फिजिकल कंडीशंस है, जो आपकी शारीरिक जो आप दिख रहे हैं, और जो आपका सौंदर्य आपकी खूबसूरती है वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, गिरावट आ जाता है उसमें। ठीक है,
अनयूजुअल स्मेल ऑन ब्रेथ, बॉडी और क्लॉथ, ठीक है। तो आपका जो सांस ले रहे हो उसमें आपको स्मेल आने लग जाएंगे, आपकी बॉडी से स्मेल आने लग जाएगा, आपकी क्लॉथिंग से स्मेल आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके कंडीशंस है कि आपके बॉडी में क्या क्या कंडीशंस आ रहे हैं जिसके कारण से आपको ये सब चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो आपका स्मेल का मतलब है आपका अजीब सी फीलिंग आपको आएगी ही, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिमल, स्लर्ड स्पीच और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे, मतलब आपका जो जैसे आप एक अल्कोहल कंज्यूम पर्सन रहता है अजीब से चलता है, वही टाइप से आपका यहाँ भी कंडीशन हो जाएगा, आपका इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे, मतलब आपका एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपका स्लर्ड स्पीच, मतलब आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, लड़खड़ाहट टाइप का बोलना हो जाएगा। ट्रिमर मतलब आपको थोड़े थोड़े झटके भी लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो जाता है ड्रग एब्यूज़ का, ठीक है। फ्रिक्वेंटली गेटिंग इनटू ट्रबल, मतलब आपको आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रबल में हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली गेटिंग इनटू ट्रबल, जैसे आप लड़ाई की इच्छा रखेंगे, ठीक है। मतलब किसी से भी लड़ लेंगे, आपको बार बार, ठीक है। तो किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, दिस इज एक्सीडेंट हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज, ऐसा जो आपका एक समाज के लिए क्या होता है वो गलत होता है, वो कंडीशंस भी आपका आ सकता है। सडन मूड मूड स्विंग, मतलब आपका जो मूड है वो आप कभी भी हंस सकते हो, कभी भी रो सकते हो, मतलब कभी भी गुस्सा हो जाओगे, किसी के ऊपर कुछ हो जाओगे, इरिटेबिलिटी और एंग्री आउटबर्स्ट, ठीक है। मतलब सडन मूड चेंज, मतलब आप कभी अच्छे से बात करें तो कभी उसके ऊपर गुस्सा हो जाओगे, आपको बहुत इरिटेशन वाली फीलिंग आने लगेगी। तो ये सब आपके एक साइंस है आपका ड्रग एब्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अब क्या क्या ये किस किस चीज़ों में कंडीशंस किस कारण से हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं ड्रग एब्यूज के, ठीक है। तो एक परमिसिव होता है, परमिसिव मतलब व्हेन यूज ऑफ ड्रग्स इज जनरली परमिटेड बाय द सोसाइटी, मतलब एक कंडीशन जिसमें हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है, सोसाइटी में ये चीज़ें प्रचलित है, ठीक है। जैसे आपका टी में आपका कैफीन का अमाउंट होता है, तो कैफीन भी आपका क्या है, एक स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक टाइप का ड्रग एब्यूज हो जाता है, मतलब आप ज़्यादा यूज़ करें तो आपका कैफीन का क्या हो गया, कैफीन का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ पे कैफीन का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्टिव, दिस ड्रग्स आर यूज्ड थेरापिटिकली फॉर देयर बेनिफिशियल इफेक्ट एंड आर अवेलेबल इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे आपके बारबिचुरेट्स हैं, सीडेटिव ड्रग्स हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपके डॉक्टर लिख के देते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग बोलते हैं, जो आपके जो फिजिशियन है वो रिटर्न में देते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो ड्रग आपका प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग होता है। तो इस सब ड्रगों के कारण भी ड्रग एब्यूज होता है कि इसका हम ज़्यादा यूज़ करना चालू कर देते हैं, मतलब मिस यूज़ करना चालू कर, जैसे आपकी नींद की दवाई है उसका मिस यूज़ करना चालू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोस्क्रिप्टिव, ठीक है। इट्स कवर दोज ड्रग विच हैव बीन प्लेस्ड अंडर स्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल टू अवॉइड देयर इलीगल यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग का मतलब ये बता रहा है कि जो आपके ये मतलब जो ये ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, ये कवर करते हैं उस ड्रग को जो स्ट्रिक्ट है, जो आपके इसका यूज़ करना मना है, ठीक है। जो आपके मतलब प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब ये हो गया है कि इसमें उन दवाओं को रखा गया है जो अभी बैन किया गया है। बैन का मतलब है कि ज़्यादा यूज़ करने से रोका गया है इस ड्रग को, ठीक है। मतलब इसको क्या किया है, बहुत कंट्रोल में रखा गया है, ऐसे ड्रग को इस कंडीशन में रखा जाता है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोस्क्रिप्टिव, ठीक है। जैसे आपके ओपॉइड्स जैसे आपके मॉर्फिन है, कोडीन है, आपके वैसे सीडेटिव है, कुछ सीडेटिव और कुछ कुछ ऐसे सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है, जिनको क्या किया गया है, बहुत नियंत्रित, बहुत कंट्रोल में रखा गया है, ठीक है। जैसे हम शेड्यूल एक्स की बात करते हैं, शेड्यूल C1 की बात करते हैं, तो ये सब ड्रग का जो ये ग्रुप है ये आपका ड्रग एब्यूज में होता है, इस सब ड्रग से ड्रग एब्यूज भी होता है, ठीक है। जैसे अब बात करेंगे कैनबिस, तो ये हम ड्रग एब्यूज बात करें तो कैनबिस, ठीक है। कैनबिस जिसको हम ऑल्सो नोन एज चरस गांजा या भांग, ठीक है, इसको हम चरस गांजा या भांग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैनबिस, ये आपका एक प्लांट होता है कैनबिस सटाइवम, ठीक है। तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं चरस गांजा या भांग के नाम से। तो इसका क्या होता है, एक्शन अगर स्मोक के फॉर्म में है, या आप देखे होंगे कैसे ड्रग्स लेते हैं, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। स्मोक करने के बाद ये आपका नोज के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है, बस ब्लड में सर्कुलेट होते हुए क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपका ब्रेन के सराउंडिंग में जो एक बैरियर होता है,
जो बहुत सारी चीज़ों को रोकते रहता है, लिपिड का एक बना लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बी या ब्लड ब्रेन बैरियर। उस कंडीशन को क्या करता है, पास कर जाता है, ब्लड के थ्रू वो पास हो जाता है, जिससे कारण वो सीएनएस में पहुंच जाता है, मतलब आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो इफेक्ट देता है उसको हम बोल रहे हैं यूफोरिया इफेक्ट। मतलब ड्रग्स लेने के बाद, जैसे आप कैनबिस, चरस, गांजा कुछ भी समझ रहे हैं, उसके बाद जो अब डायग्राम समझ में आ रहा है, लेने के बाद सीएनएस में इफेक्ट किया जाए, आपको जो इफेक्ट मिला, दिस इज अ यूफोरिया इफेक्ट। मतलब इसको लेने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आप एक आसमान में जो बादल है उसमें सो रहे हैं, मतलब एक बहुत खुशी वाली फीलिंग्स। ठीक है, तो ये आपने मूवीज में देखा होगा, जब जब आपका कोई ड्रग लेता है उसके बाद को। तो ये सब कंडीशन जो होते हैं आपके ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एब्यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये चरस और गांजा जो आपका कैनबिस होता है उसका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो भी आपका क्या है, ड्रग एब्यूज। दिस इज अ मिस यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके सारे कंडीशंस होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एब्यूज। ठीक है, थैंक यू।